कैमरा हर तरफ लगा रहे हैं, इस कैमरे को कहीं कोने में रखें। देखिए आप प्लेन कागज पहले इधर दिखा दीजिए, पेपर दोनों तरफ दीजिए, बिल्कुल ब्लैंक पेपर है। बात है ये प्लेन पेपर सामने रखा और ये इस तरह से पूरा लिखा हुआ सामने नजर आ गया। तो आप लिखते हैं या कोई और लिखता है? बालाजी लिखते हैं, बालाजी लिखते हैं। ये प्रतिमा लिखती है? हाँ, प्रतिमा लिखती है। का एक सबसे बड़ा चमत्कार है जो हमने देखा है, यहाँ बाबा स्वयं सामने वाले का मन की भावनाओं को पढ़ के और उस पर्चे में उसका बिल्कुल सूक्ष्म रूप में उत्तर देते हैं उस पर। मैं तो ये मंदिर राजस्थान कोटा से मात्र 15 किलोमीटर दूर नंदारा में है। श्री चमत्कारी महाराज धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर हनुमान जी स्वयं, मतलब हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो आपके सवालों के जवाब एक कागज में लिख कर देती है। बाबा का सबसे बड़ा, विश्व का एक सबसे बड़ा चमत्कार है जो हमने देखा है, यहाँ बाबा स्वयं सामने वाले का मन की भावनाओं को पढ़ के और उस पर्चे में उसका बिल्कुल सूक्ष्म रूप में उत्तर देते हैं उस पर। हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि जो आएगा वो 10 रुपये की एक नारियल पे अर्जी बांध के बाबा के लगा देगा। उसका नंबर नहीं भी आएगा तो भी उसका काम हो जाएगा। ऐसा हमारा यहाँ का सिस्टम है। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुजारी जी किस तरह से एक कागज लिए हुए हैं और हनुमान जी के सीने में लगाते हैं। सीने में लगाने के बाद आपकी जो भी समस्या का हल होता है उस कागज में लिख जाता है। दोस्तों ये भी कहते हैं कि हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर लगती है अर्जी और पुजारी हनुमान जी से करते हैं बात, वो भी साक्षात। हनुमान जी के इस मंदिर में चमत्कार एक नहीं है, ये जो सैकड़ों नारियल देख रहे हैं ना, ये भी सैकड़ों चमत्कार के गवाह हैं। मान्यता ये है कि लोग अपनी मुराद, अपनी मन्नत लेकर आते हैं, उसे कागज पर लिखते हैं, नारियल के साथ लपेटते हैं और यहाँ पर बांध के लटका देते हैं और फिर होता है चमत्कार। चमत्कार क्या होता है? जैसे ही उनकी मुराद, उनकी मन्नत पूरी होती है तो ये जो नारियल बंधा हुआ है और बहुत मजबूती से हर नारियल बंधा हुआ है वो खुल जाता है, नारियल अपने आप गिर जाता है। और माना यह जाता है कि ये नारियल तभी गिरता है जब मुराद यानी मन्नत पूरी हो जाती है, तभी नारियल खुल के अपने आप गिर जाता है। और सैकड़ों लोगों ने चमत्कार होते हुए देखा है, हजारों लोग इस बात के गवाह हैं। नारियल यहाँ पे लटकाते हैं, अपने आप गिरते रहते हैं, जगह बदलती रहती है, खाली होती रहती है, दूसरे लोग आके नारियल बांधते रहते हैं यहाँ पर। मैं तो जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, वैसे मीडिया वालों को भी विश्वास नहीं हुआ तो मीडिया वाले पहुंच गए राजस्थान कोटा, सीधे मंदिर पहुंचे और उन्होंने पुजारी जी से बात करी कि पुजारी जी से ये कहा कि हम लोग आपके यहाँ पर पूरे मंदिर में कैमरा लगाने वाले हैं और आपका जो ये चमत्कार है वो हम साक्षात रिकॉर्ड करेंगे। फिर वहाँ जो भी प्रोफेशनल कैमरे वाले थे, ऑडियो वाले थे, सभी लोगों ने चारों दिशाओं में सब जगह हर प्रकार के एंगल से उन्होंने कैमरा लगा दिए। कैमरा लगाने के बाद दोस्तों जब एक भक्त ने अर्जी लगाई और सीधे गर्भगृह में गया और गर्भगृह में पहुंचने के बाद जो चमत्कार उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, आइए आपको उनका एक्सपीरियंस करवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देखिए वीडियो क्लिप। अगर कोई ट्रिक है तो यहीं पे होगी। पंडित जी पेपर का बंडल दिखाना पड़ेगा आपको, एक बंडल हमको दिखाइए। तो अगर कुछ भी होगा, अब मैंने एकदम से, मैंने इनको बताया नहीं था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, ये बंडल मैंने ले लिया, ठीक है जी। अगर कोई इसके अंदर लिखावट होगी, किसी ने कुछ लिख के छोड़ा होगा, कोई मूर्ति बनाई होगी, कोई डिज़ाइन बनाया होगा, तो वो इस पेपर के अंदर ही होगा। इसके अलावा तो और कोई चारा है नहीं, कोई और चांस है नहीं कि कहीं से भी हो सके। तो आइए ये पेपर ही देख लेते हैं और पता चल जाएगा। देखिए ये पूरा बंडल है पेपर का पूरा मेरे हाथ में है और एक एक पेपर में जो है देख पा रहा हूँ, एक एक पेपर, एक एक कागज़ दिख रहा है। कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई केमिकल नहीं लगा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये ज़रा भी आइडिया हो कि कहीं से कहीं तक भी इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा है। तो हम अपने कैमरा हर तरफ लगा रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है पूरे समय में, ठीक है। आपको कोई इससे वो तो नहीं है परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब बारी थी पर्चा निकलवाने की।
हाँ अर्जी लगाएं किसी की। ये किसकी अर्जी अभी अर्जी किसकी लगाना चाहते हैं? किसकी अर्जी लगाना चाहते हैं भाई? किसी भी एक जो भी लोग यहाँ पर अर्जी लगाना चाहते हैं, आपके लगाओ। देखिए आप प्लेन कागज पहले इधर दिखा दीजिए। अब आप बाबा से विनती करो, आप बाबा से विनती करो, आप बाबा से विनती करो भाई किसी तरह से। आप तो जयकारा बोलो, जयकारा आप बोलो। पेपर दोनों तरफ से देख लीजिए, बिल्कुल ब्लैंक पेपर है, खाली कागज है। सामने फरियादी था, दूसरी तरफ बजरंगबली के सीने पर पुजारी ने कोरा कागज लगा दिया। ये लगा ली अर्जी इन्होंने, ये 100 का नोट इधर दिखाइए भाई, ये 100 का नोट लेके ये अर्जी लगा ली है, ये अर्जी यहाँ पर इनकी लगी हुई है। और वो महाराज ने वहाँ पाती लगा दी सीने के ऊपर, कोरा कागज उठा के लेकर गए थे महाराज, और वो कोरा कागज उठा के अब लेकर आ रहे हैं। देखिए कुछ उस पर लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी उस पर दर्ज नहीं है। महाराज को आप देख सकते हैं कि प्लेन कागज है सिर्फ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। रोमांच से दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। कागज खुलेगा तो क्या दिखेगा? जवाब आएगा या नहीं? तभी पुजारी जी ने कागज खोल दिया। ये देखिए लिखा हुआ उसके ऊपर पूरा का पूरा दर्ज है, वो पूरा का पूरा दर्ज हो चुका है, उस पर लिखा जा चुका है। यकीन से परे, अविश्वसनीय, अलौकिक तस्वीर। कागज पर सिंदूरी रंग से कुछ लिखा था। ये शब्द थे, मूर्ति से लगकर सिंदूर नहीं चिपक गया था। ये कैसे हो गया? महाराज ने हमें पर्चा पढ़कर सुनाया। कोई प्रेत, प्रेत आत्मा, ये आत्मा बिल्कुल सही रुकावट लगा रही है। तुम्हारा काम 4 माह में हो जाएगा, घर जो है उस पे घर पे नींबू काटना है। नींबू का ये पूरी लिखावट है और इस तरह से लिखी हुई है जैसे किसी शख्स ने लिखा हो। आप सकते हैं, मैं भी पढ़ पा रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर मौजूद है वो सब पढ़ सकते हैं। एक महिला है हमारे साथ, ये एक महिला है, इनको बुला रहा हूँ मैं क्योंकि इन्होंने पर्ची लगाई थी। ये बहुत ज्यादा परेशान है, इनकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे पता है कि क्या है, ये किस वजह से यहाँ पर आई है, मैं बता रहा हूँ आपको। राजू उसको उधर रख सकते हैं क्योंकि आप इसके सामने खड़े हो जा रहे हैं, आप या तो उधर खड़े हो जाओ। नहीं, हाँ बस ऐसे खड़े हो जाओ, बस 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 हो गया काम, बस 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 ठीक है। अर्जी लगाई थी अपनी, आपके पास ये है, सीने से लगाइए। और वो पाती जो है खाली कागज उठा के वहां पे लगा दिया है महाराज के पास। मन में पूछेंगे, हाँ वहां से जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने मन में जो भी पूछेंगी वो वहां पर उसका जवाब मिल जाएगा, लिखा हुआ आएगा। पुजारी जी ने पहले की तरह कागज को उल्टा पलटा और प्रतिमा के सीने पर रख दिया। फिर कागज को मोड़ा और खोलकर देखा, लेकिन कुछ भी लिखकर नहीं आया। आखिर ये जवाब क्यों नहीं आया? हमने फिर से गुजारिश की। 12 बज गए ना, हमने 12 बज गए, एक बार वो जवाब, एक बात दी थी बाबा ने आपको। बाबा महाराज बड़ी मेहरबानी होगी बाबा। एक बार फिर से कोशिश की गई, लेकिन फिर नाकामी हाथ लगी। पुजारी जी ने तीसरी बार कोशिश की, लेकिन कागज कोरा ही रहा। बाबा किसी तरह से 1-2 पत्री लखलवा दीजिए, 1-2 पाती महाराज निकाल देंगे। ये बहुत देर से इंतजार कर रही थी। ये लिखा हुआ जो भी है वो दिखेगा, सीने पे लिखा हुआ। नहीं दे रहे हैं। 12 बज चुके थे। कहते हैं बजरंगबली 12 बजे के बाद जवाब नहीं देते। फिर भी हमने अपनी टीम के सदस्य की पाती निकालने की गुजारिश की। वो एक पाती आपका बात मान रखते हुए दे दिए, तो 12 बजे बाद में एक पाती हमारी निकलवा दीजिए। लगाओ आप। हाँ। नोट चलो कोशिश करते हैं, आप लाओ, सामने आ जाओ। हमने अपनी टीम के सदस्य को आगे कर दिया। अब आप अपने सीने से लगाओ इसको। ये देखिए, ये इन्होंने लगा दिया और वहां महाराज जो हैं वो लगा रहे हैं पूरा उसके साथ। जयकारे के साथ कागज खोला गया।
निकलेगा या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि 12 बजे तक का वक्त होता है और महाराज के साथ क्योंकि आज एक फैमिली ट्रेजेडी हो गई तो उस वजह से हाँ, एक पाती सिर्फ निकल पाई है और उसके बाद 2 बार और कोशिश कर ली, लेकिन दोनों बार प्लेन पेपर ही दिख रहा है, आगे कुछ हो नहीं रहा है। कोई फायदा नहीं हुआ, शायद अब जवाब नहीं आएगा। इसलिए हमने सोचा कि जो जवाब आ चुका है उस पन्ने को एक बार परख लिया जाए। उधर ये जो देवलिपि भाषा आती है हाँ, ये देवलिपि भाषा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पाउडर से लिखा हुआ है। केसर केसर हाँ, केसर से। केसर इंक नहीं, इंक नहीं है, कागज पे इंक नहीं है, ऊपर से उभरा हुआ प्योर केसर की तरह से लिखा हुआ है। आप इसको हटा सकते हैं, कंकु टाइप है बिल्कुल, जिस तरह का मिट्टी होती है या जिस तरह से वो होती है उस तरह का है, मतलब इंक नहीं है। आप देखिए लाल कलर जो है सिंदूर टाइप ये छूट रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो जिसको रखा हो और कागज पे उस तरह से लिखा हुआ आ गया हो। सिर्फ एक बार पर्चा निकलने से हम नाउम्मीद थे। चमत्कार का दावा अपनी झलक दिखाकर छुप गया था। हमने जाते जाते एक बार और पर्चा निकालने के लिए कहा, हालांकि हमें कोई उम्मीद नहीं थी। अब आराम से, अब क्योंकि होना तो कुछ है नहीं, बस लेफ्ट हैंड पे, उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, हाँ इस तरह, बस 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 यहाँ खड़े होइएगा। अब जैसे करते हैं वैसे ही कर लीजिए। पुजारी ने ठीक पहले की तरह प्रक्रिया निभाई और फिर वो हुआ जिसकी किसी को आशा नहीं थी। आ गया जय चमत्कारी वाला जी महाराज। क्या बात है, क्या बात है, क्या लिखा है महाराज, जरा सुनिए, पढ़िए क्या लिखा है, ऐसी बताइए। हनुमान जी तेरे लारा है जी। तुम्हारा काम की बाबत हाँ। है ना, मंगलवार, आज मंगलवार है मेरा, जी, जी। मैं आया हूँ, हाँ। मेरा दरबार में आया हूँ, तुम्हारा काम हो गया है। काम हो गया है, सीरियसली हो गया है कि जो सामने है वो दिख गया, जो नहीं होना चाहिए, मतलब जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है वो हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि मीडिया वाले भी चौंक गए हनुमान जी का चमत्कार देखकर। अगर आपको इतने में भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कोई चमत्कार है या फिर पाखंड है, तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने घर में बैठिए, अपने अनुसार अपनी ज़िंदगी काटिए, मत करिए आस्था विश्वास, कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको विश्वास करना है वो इस वीडियो को देखेगा भी और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी जरूर लिखेगा, जय श्री राम। दोस्तों अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कितने लोगों की समस्या सॉल्व हुई है और कौन कौन यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं 1-2 और वीडियो क्लिप। थी तबीयत खराब होती थी, बहुत टाइम हो गया, 2 साल से बीमार रहती थी, तो मैं यहाँ आई। खराब होती थी तो डॉक्टर के पास नहीं गई आप? गए थे डॉक्टर के पास भी, फिर? बट वहाँ थोड़ा सही नहीं हुई, गोली दवाई सब कुछ खाती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो अब आके बहुत अच्छा महसूस होता है, यहाँ पे अच्छा लगता है। तो दवाई अभी आप ले रही हैं या बंद कर दी? नहीं, कुछ भी नहीं लेती मैं, दवाई खाना पीना कुछ भी नहीं खाती थी मैं, बहुत प्रॉब्लम थी। और यहाँ आने के कितने दिन बाद से फायदा होना शुरू हुआ? मैं सेकंड बार आई थी, तब से मुझे थोड़ा आराम मिला। की शादी 2018 में की थी और हर पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि शादी के बाद घर में किलकारी बोले। मैं काफ़ी जगह गया, खूब इलाज कराए, मुझे ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिला। पाती लगी, पाती में लिख करके आया, चोला चढ़ाओ, उसका पानी का सेवन करो, निश्चित रिजल्ट आएगा। मैंने जेल लिया, उसके 15 दिन बाद मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। उसमें पेपर में लिखा हुआ आया था कि 8 महीने में आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने डॉक्टरों को दिखा लिया, कोई चमत्कार नहीं हुआ, ये 15 दिन का चमत्कार है। तो प्रभु ने सुनी, बालाजी महाराज की कृपा हुई। तो दोस्तों आपने सुना इन सभी के क्या जवाब थे। अब आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया होगा कि इस मंदिर में होते हैं चमत्कार। दोस्तों अगर आपके अंदर भी कोई समस्या है और आप अपनी समस्या किसी से बताना चाहते हैं तो श्री हनुमान जी से बताइए ना। पहुंच जाइए यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को, आपकी अर्जी लगेगी। चलो ठीक है, आप हनुमान जी के गर्भगृह में नहीं जा पाए, नहीं मिल पाए हनुमान जी से, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाएंगे, अपनी समस्या एक पर्चे में लिखेंगे और नारियल के साथ मात्र 10 रुपये का सिक्का लेके या नोट लेके, अगर आपके पास 10 रुपये नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही बांध देंगे और वहाँ पर सच्चे हृदय से अपनी प्रार्थना करेंगे। मंदिर के बाहर भी खड़े होकर आप प्रार्थना करेंगे ना तो हनुमान जी सुन लेंगे।